अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी अपनी ज़रा शाह। तमाम अहले इस्लाम को ईद ज़ारा बहुत मुबारक हो और जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक हो। हम लोग बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं कि सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की उम्मत ही हैं और जब तक जिंदा रहेंगे सरकार की आमद मरहबा करते रहेंगे। मगर मुझे ये बताइए कि हम सरकार दो आलम के किसी भी एक भी उनके पैरोकार बने, हम उनके नक्शे कदम पे चले, जो उन्होंने सुन्नतें बताई उस सुन्नत पे कभी अमल किया उन्हें नहीं किया। मैं तमाम मुसलमानों से ये बात कर रही हूँ कि आज तक मुझे ये बताइए कोई भी ऐसा काम हुआ कि जो हमारे सरकार खुश हों। इन चीज़ों से खुश नहीं होंगे, वो आप लोगों की चीज़ों से खुश नहीं होंगे कि लंगर बांट दिया और सजावटें कर दी, इससे कोई फायदा नहीं है। सरकार दो आलम का फरमान है, भूखे को खाना खिलाओ, यतीम के सर पे हाथ रखो, कैदी को रिहाई दिलवाओ और बेहयाई को खत्म करो, चोरी चकारी झूठ फरेब से गुरेज करो। हमारे मुल्क में ये सब चीजें बराबर हो रही हैं, ये सब चीजें बराबर हो रही हैं। पूरे सोशल मीडिया पे फाशी फैली हुई है, बच्चियां नाच गाना कर रही हैं। क्यों नहीं बंद कराते ये चीजें? क्यों नहीं बंद कराते? नबी की उम्मती है ना, बंद करवाएं। दूसरी बात कि चोरियां चकारियां हमारे अपने ही हुक्मरान कर रहे हैं कि जैसे सैलाब आया पंजाब साइड पे, पेशावर में सैलाब आ रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर बह रहे हैं, लोगों के मतलब खेत खलियान उजड़ गए, तमाम मतलब मुसीबत में फंसे हुए। इन मुसलमानों ने आटा 1000 रुपए का 10 किलो कर दिया, एक एक चीज पे इन्होंने महंगाई कर दी। ये मुसलमान है आप लोग कि एक तो वैसे ही अल्लाह की तरफ से मुसीबत, ऊपर से तुम लोग महंगाई का बहरान। ये हमारे हुक्मरानों के ऐलानात हैं कि एक तो मर रहे हैं, ऊपर से इनको इस तरह मारो। मुझे बताइए क्या सरकार को मुंह दिखाएंगे? क्या दिखाओगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुंह? ये महीना देखें, रबी अव्वल का महीना है। उसके बाद यहाँ आ जाइए कि रिश्वतखोरी चोरी चकारी 40 साल से हमारे शहर कराची, जो कि पाकिस्तान का दिल है, जो कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पर मज़ार है कराची में। क्या नहीं है कराची में? बंदरगाह कराची में, सब पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में सबसे ज्यादा बिजनेस कराची करके देता है इन हुक्मरानों को। और कराची के अवाम उस जुल्म की चक्की में पिस रही है जो कि आपकी सोच होगी। 40 साल हुक्मरानी कर रही, ये वडेरे, ये जगीरदार, ये चोर, ये लुटेरे हमारे सब पे मुसल्लत किए हुए। 40 सालों में तुमने क्या कर लिया जो अब करोगे? जुल्म, सिर्फ जुल्म। किस किस चीज पे जुल्म बताऊं मैं आपको? खाना पीना हमें नहीं मिल रहा, सही है, मंशियात आसानी से मिल रही है हमारे बच्चों को, ये जुल्म सबसे बड़ा। बिजली हमें नहीं मिल रही, पानी हमें नहीं मिल रहा, गैस हमें नहीं मिल रही, नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं मिल रही। बार बार मैं कहती हूँ कि नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं मिल रही। किस चीज का 14 अगस्त मनाते हैं? किस चीज का आप लोग आजादी, जश्न आजादी मनाते हैं? ये मतलब मुझे बताइए ना कि हम पाकिस्तान के अंदर हम आजाद हैं? नहीं, हम बेरोजगार हैं, हम कर्जदार हैं, हम मोहताज हैं तुम लोगों के जो हुक्मरान बैठे हैं। क्या कब तक ऐसा करते रहोगे? कब तक? यार कोई गरीब मरता है ना, उसको कब्र के पैसे नहीं होते उसके बाद 40-50 हजार रुपए। तो मैं अपने हुक्मरानों से कहूंगी, खास तौर पे जो कराची में हुक्मरानी हो रही है, ये जो मेयर बने हुए मुर्तजा वहाब साहब, आप ये देखिए कि आपकी कराची के आवाम बेजारो मददगार है। कुछ भी नहीं मिल रहा, खाना पीना, सब्जी हम लोग नहीं खा सकते, गोश्त हमारी पहुंच से दूर, आटा हम नहीं खरीद सकते। तो मुझे ये बताइए कि हम जाए तो जाए कहाँ जाए? ये 14 अगस्त मना लिया आप लोगों ने, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, वो नाच गाना, वो फंक्शन, वो प्लान, यही करोड़ों रुपया गरीब बच्चियों की शादियां करवा देते,
किसी गरीबों को घर बना के देते। अभी बारिशों में कितनी छतें रह गई, कितने गरीब लोग हैं, कितने मजलूम लोग हैं, नहीं कर सकते थे। सरकार की आमद मरहबा, चारों तरफ सजावटें, लाखों रुपए खर्च होंगे, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। मेरे सरकार ने कहा कि फजूल खर्ची ना करो, किसी गरीब के काम आ जाओ, मगर नहीं। और ऊपर से ये देखिए कि बिजली हमें नहीं मिलती, बिजली के बिल आ रहे हैं। ये कई माफिया, बहुत बड़ा माफिया है। तो जरदारी साहब, आप जो सदरे पाकिस्तान है, रोकथाम क्यों नहीं करते हैं? नहीं करेंगे आप। गैस हमें नहीं मिल रही है, मगर 17-17 हजार के बिल हमारे आ रहे हैं। हम होटलों से खाना मंगाएंगे, हम गरीब लोग हैं। मुझे ये बताइए हम कहाँ जाए? जहां तक फहाशी की मैंने बात की थी, तो फहाशी हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने पे फहाशी क्यों नहीं कर? हम मुसलमान है, किस चीज के मुसलमान है? बहन बेटियां रोडों पे निकली नहीं है, नाच गाना कर रही हैं, क्यों नहीं रोकथाम कर रहे? अहले इस्लाम से ताल्लुक है, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, दीनों इस्लाम के, हम नबी की उम्मती हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? फिर काहे का सरकार की आमद बढ़ावा, फिर काहे की 14 अगस्त? नहीं। फिर मैंने हर वीडियो में चीख चीख के कहती हूँ कि खुदारा ये मंशियात पे रोकथाम क्यों नहीं की जाती? हर गली, हर नुक्कड़, हर बाजार में मंशियात। सबसे पहले तो हमारे जो ये गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रही हूँ, मगर ये हमारे जो पुलिस वाले हैं, सिंध पुलिस, ये क्यों इस चीज पे रोकथाम नहीं करते? चोर को नहीं पकड़ते, मजलूम को पकड़ के लाकर में भर देते, जेलें भरेंगी हैं। यकीन करें, अगर किसी का बच्चा जेल के अंदर बंद है तो वो बोलते हैं सकून में, चलो नशा तो छूटेगा। मगर मेरी इत्तला जो मुझे मिली वो ये मिली कि बाहर से ज्यादा जेल के अंदर मंशियात बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि वहां से पुलिस वालों को पैसा कमा के दिया जा रहा है। कहाँ से आती है मंशियात जेल में? मंशियात जेल में कहाँ से आती है? हॉस्टल में मंशियात कहाँ से आती है? कॉलेजों में मंशियात कहाँ से आती है? अबे भाई, तुम हिरोशिमा का जो ग्रैंड ऑपरेशन है उसको छोड़ के जो क्या नाम है ड्रग्स डीलर है, आइस डीलर है, उनको क्यों नहीं पकड़े? ग्रैंड ऑपरेशन उनका करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? चारों तरफ गरीब मर रहा है, हेरोइन पी रहा है तो गरीब का बच्चा पी रहा है, लाखा बोल तो गरीब का बच्चा हो रहा है, जेलें गरीब के बच्चों से भरी नहीं है। खुदा के वास्ते, ये 12 रबी अव्वल का महीना है, देखो, कुछ सोचो, फिर आपने आपको कहना कि हम नबी के उम्मती हैं। मैं नहीं मानती आप लोग नबी के उम्मती हो। अभी थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ा सा फसाद, शिया सुन्नी फसाद, फलाना फसाद, फलाना फसाद, बड़े बड़े उलमा मौलवी खड़े हो जाएंगे फतवे देने के लिए। मैं खुद, मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से, मैं जमात इस्लामी की जनरल काउंसिलर हूँ, फिक्र जाफरी से ताल्लुक रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो किसी में तफक्करबाजी नहीं देखी, सही है। मुझे धमकियां दी जाती हैं, आप जमात को छोड़ दें। क्यों छोड़ दूं मैं जमात को? मुझे इज्जत देते हैं, मुझसे मेरी इज्जत करते हैं, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मैं सारी बात याद रखूंगी कि हर तरीके से मुझे ट्रेड किया जा रहा है, हर तरीके से मुझे वो किया जा रहा है, मगर मैं अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तान के आवाम के लिए, अपने कराची के आवाम के लिए मैं बोलती रहूंगी, हर घड़ी हर लम्हा, जब तक मैं जिंदा हूँ बोलती रहूंगी। आवाम अपनी दिफा खुद करे। पानी हमें नहीं मिलता, बिजली हमें नहीं मिलती, गैस हमें नहीं मिलती, रोजगार हमारे बच्चों को नहीं मिलता, मंशियात इतनी आसानी से मिल जाती। 2 नंबर काम हमारे पाकिस्तान में आराम से होते हैं, कराची के अंदर खास तौर पे होते हैं। 2 नंबर काम, नाच गाने, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस भरे पड़े। इस पे रोकथाम करें, आप भी बहन बेटियों वाले। वो टिकटॉक पे कौन है वो, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, मगर ये खत्म कीजिए, खत्म कीजिए ये 2 नंबरी काम। आज तुम टिकटॉक बनाओगी, कल शुरफा की बच्चियां लिखेंगी, वो भी करेंगी। अल्लाह के वास्ते ये सब काम बंद कर दें। हम भी बनाते थे, हमने भी चीजें छोड़ी है। मेरा ताल्लुक शोबिस से था, मैं खुल के बोलती हूँ, 22-24 साल मैंने शोबिस में काम किया, मगर अल्लाह पाक जो सरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाता है, हम छोड़ दिया सब चीजें। आप लोग भी देखें, अगर नबी के सच्चे उम्मती बने, सच्चे मुसलमान बने, इन चीजों पे गौर करिए जो मैंने की है। हर जगह 2 नंबरी नहीं चलती, और पक्के पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान तुम्हारे बाप दादों ने बनाया था, हमारे बाप दादों ने बनाया, तुमने नहीं बनाया था। तुम लूट लूट के खा रहे हो। जितने हमारे हुक्मरान थे पाकिस्तान को लूटते निकले थे। सैलाब आ रहा है, कराची में आ जाएगा,
तुम लोग टिकट करा के तुम्हारी अमेरिका के, यूके में, दुबई के अंदर तुम्हारे ठिकाने, हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारा तो जीना मरना यहीं पर है, हमने यहीं रहना है, हम भगौड़े नहीं है, तुम भाग जाओगे। लगता है बुरा लगे, सच बोलूंगी मैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, आपकी अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।